अगर आप डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उन पॉइंट के बारे में जो आप सबके द्वारा कई बार पूछे गए या जो आपके कॉमन प्रश्न हैं। इनके बारे में क्रम बाय क्रम बात करेंगे। जैसे आप सबका एक कॉमन प्रश्न आ रहा था, क्या फिजिकल लेट होने से फाइनल मेरिट पे असर पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा 41,000 की भर्ती हुई थी, 49,000 की हुई थी, जेल वार्डर की हुई थी, यूपीएसआई की हुई थी। तो उनमें कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं मिला था फिजिकल के लिए। 41 में तो जैसे रिजल्ट आया था उसके 2 दिन बाद ही मतलब ये कह लीजिए डीवीपीएसटी शुरू हो गया था और उसके 2 या 3 दिन बाद रनिंग हो गई थी। ऐसे ही बात कर लें 49,000 में, तो आपको पता होगा नवंबर में रिजल्ट आया था और दिसंबर के आसपास में कहीं ना कहीं डीवीपीएसटी और रनिंग शुरू हो गई थी। यही बात कर लें जेल वार्डर की, तो 7 मार्च 2021 के आसपास में रिजल्ट आता है और फिर मार्च में ही डीवीपीएसटी रनिंग कंप्लीट हो जाती है। हालांकि जेल वार्डन में बच्चे कम थे, वैकेंसी कम थी। और वही बात कर लें यूपीएसआई में, तो यूपीएसआई में भी कहीं ना कहीं अप्रैल में 14 अप्रैल के आसपास में रिजल्ट आता है और अप्रैल के लास्ट से ही 25 या 26 अप्रैल के आसपास से ही डीवीपीएसटी और मई की शुरुआत में रनिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारी बातें करेंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिजल्ट आया है दिसंबर के 3rd वीक में डीवीपीएसटी प्रस्तावित है और फिर जनवरी के 3rd वीक के आसपास से कहीं ना कहीं रनिंग प्रस्तावित है। तो इन सब को लेकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भाई फिजिकल लेट होने से क्या फाइनल मेरिट थोड़ा सा और उठेगी। जैसे जहाँ 4 नंबर या 3 नंबर या 2 नंबर या 6 नंबर बढ़नी होगी, क्या वहाँ पर 1-2 नंबर और बढ़ जाएगी। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग 1 दिसंबर से टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं और वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई को ध्यान में रख के शुरू करेंगे। यूपीएसआई और एनटीपीसी साथ में लेखपाल, लेकिन ज़्यादा जो प्रायोरिटी रहेगी अपनी यूपीएसआई की। ठीक है, तो साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और साथ में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम को तो आप फॉलो कर लेना। और कोई प्रश्न कोई सुझाव रहा करें तो आप डायरेक्ट हमको डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी और आपकी डायरेक्ट बात हो जाएगी। ओके, एक डाउट आपका आ रहा है कि जो लोग सोच रहे थे भाई मेरा नंबर नहीं आएगा, कम नंबर है, और उनका भी आ गया तो वो अब एकदम से रनिंग कर रहे हैं, तो उनका हो सकता है टाइमिंग ना आ रहा हो या 1-2 दिन किए हों तो सिनपैन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं भाई एकदम से रनिंग करना। तो इसके लिए भी एक मतलब चीज़ें बताएंगे जो हो सकेगा हमसे, या जो हमने अभी तक फिजिकल क्लियर किए हैं। लगभग मैं 7-8 भर्तियों में अलग अलग मतलब फिजिकल क्लियर किए हैं और अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लुढ़कते लुढ़कते, बढ़िया से स्पीड में मतलब रेस लगाई है। ठीक है, चाहे वो मतलब लगभग में अलग अलग भर्तियों की हमने रेस की है, बताएंगे कभी फुर्सत में। ठीक है, और साथ में ही आपके साथ में साझा करेंगे ये वाला अनुभव 41,520 और 49 वाली का, कि इनमें क्या अनुभव रहा था। और साथ में ही मतलब जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट अभी क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं। रनिंग नहीं हो पा रही है, जैसे कि अभी रिजल्ट आया है, आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका पहले से लग रहा होगा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन से आ गया, या जिनको लग रहा था 200 है मेरे, 210 है मेरा, इतने में कहाँ पाएगा, या रेस नहीं कर रहे थे, या किसी का अदर एग्ज़ाम लगा था या कोई बिजी था नहीं रेस कर रहा था और अब रिजल्ट आया, अब रेस एकदम से शुरू की है। तो उनके लिए सुझाव मेरा सबसे सिंपल सा ये है कि सबसे पहले आप एकदम से रेस मत स्टार्ट करना। जैसे आज 500 मीटर गए, कल 1 किलोमीटर चले गए, परसों रेस्ट लगा लिया, फिर क्योंकि टाइम है ना यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन बाद रेस लगी है तो आप एकदम से गए नहीं आज मुझे 5 किलोमीटर मारना है, आज मुझे 5 किलोमीटर करनी है। ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। सिंपल से आराम से, और विशेषकर अपना सर्दी का ध्यान रखना। सुबह एकदम से मतलब 3 बजे 4 बजे रेस नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा मतलब उजाला हो जाए और अच्छे से ध्यान रख के, ठीक है, और स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना। तो जो एकदम से मतलब अभी शुरू किए तो उनको एक क्रम से शुरू करना है रेस। पहले 1 किलोमीटर कर ली, दूसरे दिन 1.5 किलोमीटर कर ली, तीसरे दिन गैप कर दिया, चौथे दिन फिर थोड़ी कर ली, पाँचवें दिन फिर, मतलब इस तरीके से आपको रेस करनी है कि आपकी बॉडी जो है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में रिकवर हो जाए। मतलब जो पेन होता है ना पैरों में, कमर में, वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। उसके बाद में आप जो है 12 चक्कर, 6 चक्कर, 10 चक्कर आप आराम से लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक शेड्यूल फॉलो कर लेना कि हफ्ते में 2 दिन जो है हमको लॉन्ग रनिंग करनी है। ठीक है, ये 15 दिसंबर तक आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप कोशिश करना कि हफ्ते में 2 दिन लॉन्ग रनिंग कर ली और फिर उसके बाद में हफ्ते में 1 दिन टाइम लगा लिया। राइट, समझ गए। तो ऐसे आपको स्टार्ट करनी है। और जिनका टाइम नहीं आ रहा है और वो काफ़ी दिन से कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली यही बोलेंगे, भाई सबसे ज़रूरी है डाइट और नींद। उन सब के साथ में ज़रूरी है कि आप हफ्ते में 2 दिन लॉन्ग रनिंग करें और फिर उसके बाद में जिस दिन भी आप टाइम लगाएं उस दिन शिद्दत से दौड़ें 12 चक्कर। राइट,
ऐसे आप लगाएंगे चक्कर तो कहीं ना कहीं आपका टाइम जरूर कम पड़ेगा। और लॉन्ग रनिंग करने से जैसे अभी क्या है, जैसे हम लोगों ने 10 किलोमीटर की लॉन्ग रनिंग, फिर उसके बाद में एकदम से 5 किलोमीटर, मतलब मेल के लिए मैं बता रहा हूँ 4800 मीटर, ठीक है, क्योंकि फीमेल के लिए 2400 मीटर, तो उनको लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए तो 4 या 4.5 किलोमीटर, ठीक है, इससे ज़्यादा लॉन्ग रनिंग उनको नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके मेल के लिए आप 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक भी लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो। फिर उसके बाद में जब आप टाइम लगाएंगे ना 4800 मीटर की, तो आप देखेंगे कि मतलब बहुत जल्दी हमारी जो है रेस कंप्लीट हो गई, ठीक, ऐसा आपको महसूस होगा अंदर से। तो इसीलिए लॉन्ग रनिंग ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फ़िज़िकल लेट होने से क्या फ़ाइनल मेरिट पे असर पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 महीने में अगर आपकी तैयार नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि 10 दिन या 15 दिन में आप पूरी तरीके से तैयार कर लें रेस, ठीक है। और जो असर पड़ेगा ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो अभी दिसंबर में रेस हो जाती कंप्लीट और जनवरी में फाइनल रिजल्ट आ जाता, तो हो सकता है 1 नंबर डाउन चली जाती मेरिट। और अब जनवरी में रेस हो रही है तो हो सकता है 1-1.5 नंबर, बस इतना। क्योंकि पॉइंटों पे बच्चे यहाँ पे फंसे फंसे मतलब बहुत मिलेंगे आपको, और ये यहाँ पर बच्चों का है गुच्छा। तो यहाँ पर जो मेरिट ऊपर को उठेगी ना पॉइंटों में, तो वो फंस फंस के चलेगी, बच्चे मतलब बहुत मिलेंगे यहाँ पर। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ लोग तो ये कमेंट कर रहे थे कि भाई अभी 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर बढ़ेगी। मतलब कोई बात का लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। 10 नंबर बढ़ेगी, 15 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छे से अपने अगले प्रोसेस पे ध्यान दो। आपका चाहे 2 नंबर से खुला, चाहे 3 नंबर से, अभी आपको नहीं पता है कि आपकी शिफ्ट में 10 बढ़े, 12 बढ़े, 15 बढ़े। हालांकि एक ओवरव्यू आपको अंकित सर की वीडियो देखने के बाद में मिल गया होगा, तो आप लोग उस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शिफ्ट में कितने बढ़े हैं। अब घटे तो फिलहाल एक ही शिफ्ट में हैं, और वो भी मतलब कन्फ्यूज़न बना हुआ है। हाँ, तो उनके लिए भी बता दें कि 31 की अगस्त की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, उनके लिए थोड़ा सा मुझे प्रूफ मिला है कि कितने नंबर पे बच्चों का नंबर आया है। और 1-2 मेरे व्यक्तिगत रूप से दोस्त हैं, तो उनके लिए मैं अगली वीडियो लेकर के आया हूँ। आज है संडे, अगली वीडियो मतलब लेकर के आऊँगा, तो आप उसको ज़रूर देखना। उसमें बिल्कुल विद प्रूफ मैं दिखाऊँगा कि मेरा ही दोस्त है, और उसकी मतलब कल ही बात हुई थी मेरी उससे, ठीक है। तो उनका भी नंबर आया है, और फर्स्ट शिफ्ट में भी कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का मिला है मुझे, मतलब 1-2 लड़कों का। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो क्रिएट बना पड़ा है कि नहीं भाई 31 की 20 घटे हैं, 10 घटे हैं, 15 घटे हैं, मतलब इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। अभी देखा होगा अंकित चौधरी सर हैं जो TW वाले, एक सम्मानित सर हैं, मतलब हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और उन्होंने आके बता दिया कि 20 नंबर घटे हैं इसमें, और कुछ भी नहीं प्रूफ दिखाया, बस 2-4 कमेंट लेके आ गए, वो दिखा दिया। तो उसके बारे में भी बात करेंगे बिल्कुल सटीक तरीके से। और मेरा व्यक्तिगत रूप से 1-2 दोस्त हैं, उनका भी नंबर आया है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने मुझे कार्बन कॉपी भी कहा भैया मैं दे दूंगा, और नंबर भी आया है, सब कुछ। तो मैं ज़रूर उस पे एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली फिजिकल के बारे में। और देखो, ज़्यादा असर नहीं पड़ता है फाइनल मेरिट पे। 41,000 में आपने देखा होगा तुरंत रेस हो गई थी, तो वहाँ पे तो सेकंड लिस्ट लग गई थी। फिर उसके बाद में 49 में देखा था आपने, 20 नवंबर और 2019 को रिजल्ट आया था उसका। फिर उसके बाद में दिसंबर में सारा प्रोसेस कंप्लीट मतलब चलने लगा था, शुरू हो गया था। उसमें भी कहीं ना कहीं 1.5-2 महीने लगे थे। और वही जेल वाटर में तो कम वैकेंसी थी वहाँ पर, कि वहाँ पर भी मतलब जो फाइनल मेरिट उठी थी वो भी ज़्यादा नहीं उठी थी, 4-5 नंबर। तो फाइनल मेरिट जो उठती है वो 4 या 5 या 6 मैक्सिमम। अभी तक कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें 10 नंबर। हाँ, एक लोग कह रहे थे भाई कि 41,000 की जो वैकेंसी थी उसमें 200 करीब मतलब 15 के आसपास में चली गई थी, 216 के आसपास में। भाई वो सिविल पुलिस की गई थी। PSC की जब आप देखोगे ना तो 211.88 गई थी, ठीक है। उस भर्ती को बहुत करीब से मैंने देखा था, 41,520 की। हालांकि तब बालक बुद्धि थी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं थी, क्या रीजनिंग होती है, क्या हिंदी होती है, क्या GS होती है, ठीक है, कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, इतना तो पता था कि कितनी मेरिट गई थी किसकी। तो PSC की जो 211 लगी थी, तो जब 204 का निकालेंगे आप, 204 का, तो 7 नंबर के आसपास में कहीं ना कहीं डिफरेंस आया था। तो 7 नंबर वहाँ पर भी बढ़ी थी, ठीक है। और जबकि उसमें भी बच्चे अच्छे खासे फाइनल में बाहर हुए थे, सेकंड लिस्ट वाले। तो बिल्कुल भी ये दिमाग से मत निकाल लो मतलब अपने, कि 11 नंबर बढ़ेगी, 12 नंबर, 13 नंबर। कुछ तो ये कह रहे थे 15-15, 16-16 बढ़ेगी। मतलब कोई बात का सेंस नहीं है। बच्चों का जबकि गुच्छा होता है जहाँ पर मेरिट लगती है, उसके बाद में फाइनल उठती है, तो 1-1 नंबर, 2-2 नंबर पॉइंटों में फंस के चलते हैं बच्चे। मतलब ये कह लीजिए यहाँ पर गुच्छा है, तो बच्चे जब ऊपर को मेरिट उठती है तो एक नंबर पे कई कई हज़ार बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान में रखो, और बात अपनी जो है अच्छे से DVPST की तैयारी रखो, और ज़्यादा इधर उधर बाहर मत निकलो। और थोड़ा सा जो है सेहत का भी ध्यान रखना कि हाँ भाई मेरी रेस चल रही है, ज़्यादा इधर उधर का मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बाहर की चीज़ें मत खाना, और सेहत का विशेष ध्यान रखना, और रनिंग वगैरह। तो ये जितने भी पॉइंट थे आज की वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली। अब जो अगली वीडियो आएगी
उसमें 31 के बारे में बात करेंगे, दोनों शिफ्ट के बारे में। जो क्रिएट बना पड़ा है 10-15 नंबर घटे बढ़े हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बता देना हमें, चाहे 41,000 टॉपिक पे कितनी मेरिट गई थी, कितनी वो हुई थी, चाहे 49,000 पे, कोई किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप बता देना, हम उस टॉपिक पे वीडियो ले आएंगे। ओके, बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपका मन करे तो कर लेना, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न सुझाव रहे कि भाई मेरा इतने नंबर है, इतने पे आ गया, जो कुछ भी रहा करें आप पूछ लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और बाकी टारगेट सीरीज अभी शुरू होने वाली है 1 दिसंबर से। हम भी शिद्दत से पढ़ेंगे यूपीएसआई के लिए, आप भी पढ़ना, क्योंकि यही जो 2-2.5 महीने हैं बीच में, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के आसपास में, यही 2-2.5 महीने हैं आपके पास में, तो इसमें हम लोग शिद्दत से तैयारी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।